रमज़ान के काफ़ी सारे दिन गुज़र गए थे और बस कुकिंग कर कर के तो हम माँओं की जो हालत हो जाती है ना, वो बस ही है। तो मैंने बस कहा कि आज अयान से, यार मेरी भी तो छुट्टी होनी चाहिए ना। संडे का दिन था तो हमने सोचा कि चलो इफ़्तार बाहर कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में ना तो घर आते आते ही अयान को इफ़्तार का टाइम हो जाता है। और जैसे ही हामी भरनी थी अयान की और दानियाल की, मैंने बदला सूट और हम भागे अपने इफ़्तार के लिए। पहले तो हम ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हमें जाना कहाँ है। फिर अयान ने कहा कि मेरा मंदी खाने का बहुत दिल है, तो अम्मा रयान मंदी चलते हैं। बस हम तीनों हो गए रेडी और मैं है ना रेडी होते ही आ गई थी किचन में, क्योंकि मंदी पर जब हम जा रहे थे ना रयान मंदी पर, तो वहाँ पर डेफिनेटली पेप्सी, कोक, ये सारी चीज़ें मिलनी थी और फ्रेश जूस भी अवेलेबल होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ा खोलते वक्त अगर हमारे देसी शरबत ना हो ना, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने इफ्तार की है। अब चाहे वो शरबत में रूह अफ़ज़ा हो, जामे शीरी हो, कुइस हो या पाकोला हो, बस ठंडा ठंडा शरबत बनाया, उसके अंदर तुख मलंगे को ऐड किया। तुख मलंगा मैं यूजुअली भिगा के ही रखती हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी ठंडक फील होती है रोज़ों के दरमियान में। अब बस हम निकल चुके थे अपनी इफ्तार के लिए। हमने पहले कॉल किया था रयान मंदी में कि अगर रिजर्वेशन हो जाए ना तो बहुत ही अच्छी बात है, बट उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन नहीं है, आप आ जाए, आपको सीट मिल जाएगी। तो इतनी सुनहरी शाम हो रही थी, क्या गज़ब का मौसम था, बहुत अच्छा लग रहा था। और बस जाते जाते थोड़ा सा और अंधेरा छाता जा रहा था, लेकिन हम जैसे ही रयान मंदी पहुँचे ना, सारी सीट्स फुल थी और हमें तकरीबन 20 मिनट या 25 मिनट की वेटिंग पर रखा गया। और बस हम यहाँ ही बाहर खड़े रह कर वेट कर रहे थे। रोज़ा जैसे ही इफ्तार हुआ ना, हमने एक एक घूंट शरबत और खजूरें तो उन्होंने हमें हाथों में ही दे दी थी, तो हमने खोल लिया था। बस जैसे ही कोई टेबल फ्री हुआ तो हमें टेबल पे बिठा दिया गया था और हमने फिर ग्लासों में शरबत को निकाला और मज़े से शरबत पिया। अच्छा, अयान का था ना आज चीट डे था, तो इसीलिए हम मंदी खाने आ गए थे। उसने कहा कि मैं भी मंड के अम्मा खा लूँगा मंदी। जब रयान मंदी जाते हैं ना, तो सबसे पहले स्टार्ट में ये सूप सर्व होता है, यखनी होती है आई थिंक ये। बस इसके अंदर मज़ेदार नींबू को डालो और इसको यम के पियो, बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। और बस जैसे ही हम सूप पी रहे थे कि हमारी मंदी रेडी होके आ गई थी। हमने हाफ़ चिकन मंगाई थी और हाफ़ जो है आई थिंक ये मटन थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया। ऑर्डर हमेशा अयान देता है तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। बस प्लेट में राइस निकाले और मंदी को फुल इंजॉय करके खाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अयान का जैसे कि चीट डे था तो उसने भी पेट भर के, बल्कि मन भर के खाया। अच्छा, मंदी के साथ जो ये लवाजमात देते हैं ना, लाइक इसका रेड सॉस है, आई थिंक सालसा सॉस कहते हैं इसको, साथ साथ ग्रीन चटनी, फिर वो दही और प्याज वाला जो दही होता है वो, इसके साथ साथ सैलेड। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये मंदी के टेस्ट को दुबाला कर देती है। अच्छा, इन्होंने पहले हमें वाइट राइस सर्व किए थे, बाद में हमने इनसे मसाला राइस भी डलवाए थे, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मंदी को फिनिश किया, ये इनका एक जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जिसमें इनका ये पुदीने का कहवा होता है और साथ आई थिंक इसको लुकमा कहते हैं या लुकमे कहते हैं, ये होता है। और ये भी खाने के बाद कोई बहुत मज़े की वाइब देता है। सारी चीज़ों को एंजॉय करने के बाद बारी थी बिल की, और जब हम निकलते हैं ना बिल देने के लिए, तो ये हाथों पे इस तरह से अतर लगाते हैं, आपको स्वीट सर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा दिन गुजरा।